कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, फाल्गुन पूर्णिमा 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से हाथ में पुष्प लेकर पूर्णिमा व्रत की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी रहती थी, जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उसी से अपने परिवार का खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़े खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय व्यतीत हो रहा था। हे प्रिय भक्तों, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यही उस किसान के साथ भी हुआ। एक दिन किसान की पत्नी बहुत बीमार हो गई और इतनी बीमार हुई कि वह बिस्तर से नहीं उठी। किसान की बेटी पूर्णिमा लगभग 5-6 महीने की थी। किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया था, जिसके कारण किसान बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की, लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी ठीक नहीं हो पाई और उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि एक तो उसकी 5-6 महीने की छोटी सी बेटी थी, दूसरा अपनी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान क्या करे? अपनी पत्नी को पाले या खेतों में काम करने जाए जिससे उसकी गृहस्थी का खर्चा चले। अब किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखे? अगर वह पूर्णिमा का ख्याल रखे तो खाने की व्यवस्था कौन करेगा? यही सोच उसको सता रही थी। उस किसान के अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार सब ने किसान को दूसरा विवाह करने के लिए समझाया कि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है और उसे भी माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे और ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है और ऊपर से लड़की है और उसके लिए माँ बहुत जरूरी है। फिर किसान सबकी बातें मानकर दूसरा विवाह कर लेता है। किसान की जो पत्नी आती है वह पूर्णिमा को बहुत प्यार करती है, लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। 9वें महीने में उसने एक लड़की को जन्म दिया जो पूर्णिमा की जैसी सुंदर नहीं थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं किसान की पत्नी में क्या बदलाव आ गया। वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब पूर्णिमा को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जो पूर्णिमा की असली माँ थी वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, इसीलिए उसके संस्कारों की जो छवि थी वह पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी जल भर के ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ा दिया करती थी। तुलसी को सींचती, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ को पूर्णिमा का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी हो रही थी। अब जो पूर्णिमा की सौतेली माँ थी वह दोबारा से गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तो वह पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। अब तो वह बस अपने बच्चों में ही खुश रहती थी। किसान जब अपनी बेटी पूर्णिमा को प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में कलेश करती थी। इसीलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप जो वह कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। इधर जो पूर्णिमा थी वह तो बहुत ही भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उल्टा अमावस्या अपने नाम के ही अनुरूप थी। एक तो वह कुरूप थी और दूसरा बड़ी ही नटखट थी। लेकिन जो उसका भाई था वह पूर्णिमा को बहुत प्यार करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई थी और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी,
वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें पूर्णिमा का विवाह कर देना चाहिए। तब किसान की पत्नी बोली कि देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में हम कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक है, क्योंकि लड़का भी अब जवान हो गया है। उसने पहले अपने बेटे की शादी की। बेटे की शादी करने के बाद घर में जो बहू आई वह पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसके काम में हाथ बटाती और हर तरीके से उसकी मदद किया करती थी। और दूसरी तरफ जो अमावस्या थी, वह अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा भाभी पर रोब झाड़ती रहती थी, भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ ज्यादा हो गया। और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, घर में बहू आ गई है, अब दोनों बेटियों को अच्छा सा वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सुतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। फिर वह कहने लगी कि पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो उसके लिए कहाँ से इतना दान दहेज देंगे? हमारे कोई एक बेटी थोड़ा है, हमारे तो दो दो बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी काम में बहुत निपुण है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। जब यह गरीब घर में जाएगी तो वहां भी यह काम कर लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत ही नटखट है, कम खर्च में यह खर्चा भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए और एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे। दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी और दूसरे गांव में जाकर उसने अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि हमने पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का रिश्ता तय कर दिया है और अब हमें अपनी पुत्रियों का विवाह जल्दी ही कर देना चाहिए। यह सुनकर उस किसान की पत्नी बड़ा खुश हुई कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और यह सौतेली बेटी दुख ही भोगेगी। फिर वह सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मगन रहती है। अब दोनों की बारात एक ही दिन आई। अमावस्या के लिए तो किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उनसे बना अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का बहुत ध्यान रखती और अपने पति का भी पूरा ख्याल रखती थी और घर का सारा काम करती। गरीब होने के बावजूद उसके घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती। इसी तरह वह अपने ससुराल में रहकर थोड़े में ही गुजारा करने लगी। और उधर जो अमावस्या थी वह सेठ के घर में ब्याही थी। उसके तो ठाठ ही अलग थे। उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव जी की कथा रखी, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहां पर नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा बोली कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो।
तब पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर, कोई बात नहीं, अगर तुम अब आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूल कर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहा कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहां पर बैठी बैठी यही बार बार कहती रहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन हे प्रिय भक्तों, अपनी बहन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी तो वहां जाते हुए वहां के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद में उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा कि ठीक है, चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि हे बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए बोली कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊंगी तो आपसे मिलकर जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह भी कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि हे बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो?
तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय दिया। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। इसीलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी, सारा काम हो गया। अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि नहीं बेटी, अब तुम अपने मायके जाओ, लेकिन मायके से आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी, और वह आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता। इसीलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी, और वह वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ, और जब तुम मायके से लौट कर आओगी तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी भी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि अब मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत सी सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीजें रखी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चल पड़ी तो चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहां चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया जहां बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा, तुम इस थैले को अपने घर पर ही जाकर खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से आगे चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली
और सारे थैलों को उस साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठड़ी बनाकर सिर पर रखकर वो रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती हैं और कहती हैं कि पूर्णिमा तुम आ गई। तब पूर्णिमा बोली कि हाँ माँ जी मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आते हुए जरूर मिलकर जाऊंगी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मैं तो तेरी ही राह देख रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। ऐसा कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती हैं और कहती हैं कि बेटा यह थैला ले जाओ और अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहां से लेकर वह रवाना हो गई। अब एक गठड़ी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुंचती है तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि मामा मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ, हमें तो लगता है कि खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठड़ी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे तो वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था तो उसमें ढेर सारे जवाहरात, सोने, चांदी आदि थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊं। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने पहने हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया? यह जानने के लिए इसके घर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज की कमी नहीं, कुछ कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि हे बहन, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तो पूर्णिमा ने कहा कि बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वह सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो यह सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगाओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया
वह बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक कर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक भी बात नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा यह तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो। तो बूढ़ी अम्मा के इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि हे बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो यह गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूं? तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए बैठे हुए थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर की सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा भी कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा के साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में मना करते हुए वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूंगी और ना ही इसकी साफ सफाई करूंगी, तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही कर लो। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही वह बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो। तो उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो, इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं और इसके किनारे सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई के इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अधिक गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा, उसके पैरों के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे कि ना तो यह कोई काम करती है और ना ही बात मानती है, अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे कामकाज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली नहीं, इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, बात नहीं करेंगे तो जल्दी ही वापस भी चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पी कर वह सारे सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते नदी के किनारे पहुंची तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या बोली कि हाँ माँ मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया।
तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। यह सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहां पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटा? तो अमावस्या ने कहा कि हाँ माँ, मैं आ गई। मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैलों को खोलकर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी तो किसी में पत्थर रखे थे, किसी में कोयला था। मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बड़ा ही गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा बोली कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाई भाभीियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकारवश किसी की इज्जत नहीं करती, इसीलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तुमने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सब का कहा हुआ काम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसीलिए यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। यह सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसीलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाया है और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याहने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया है। यह 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगते हुए कहा, हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दो जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हे प्रिय भक्तों, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने पूर्णिमा के दिन बदले वैसे सभी के दिन बदल जाए और जैसे अमावस्या के दिन बुरे आए ऐसे किसी के ना आए। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के घर धन धान्य से भरना, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए शिव शिवा की जय।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा, जो अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जय श्री हरि विष्णु।